मुख्यमंत्री अभ्युदय कोचिंग क्लासेस में आप सभी का पुनः स्वागत है। हम लोग पिछली क्लास में जो बात कर रहे थे वो बात किया गया था हम लोगों ने उत्तराधिकार और शाहजहां के विषय में, और ये देखा था कि कैसे उत्तराधिकार के युद्ध में शाहजहां के पुत्रों ने शाहजहां के जीवित रहते ही सत्ता के लिए संघर्ष किया। बहुत से इतिहासकारों ने इसे उत्तराधिकार का युद्ध कहा है, लेकिन जहां तक मानना है कि पिता के जीवित रहते हुए उत्तराधिकार की बात नहीं आनी चाहिए थी, लेकिन फिर भी जब शाहजहां ने दारा शिकोह को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया या वलीअहद घोषित किया, ठीक वैसे ही उसके अन्य तीन भाइयों ने सत्ता के लिए संघर्ष प्रारंभ कर दिया, जिसमें सबसे ज्यादा शक्तिशाली, चालाक और समर्थक बनाने में औरंगजेब सफल रहा और वो सत्ता पर आया। ठीक है, आज हम लोग औरंगजेब के ही विषय में बात करते हैं। ये देखते हैं कि कैसे औरंगजेब ने अपने शासन को इस प्रकार से चलाया कि सबसे ज्यादा विद्रोह भी उसी के समय में हुए और मुगल सल्तनत के पतन की भी शुरुआत हम लोग वहीं से देखने लगते हैं। आर्थिक स्थिति खराब थी या उसकी नीतियां खराब थी कि उसकी धार्मिक नीति ऐसी थी, प्रशासनिक व्यवस्था खराब थी कि जब तक वह जीवित रहा वह समस्या में ही रहा। क्योंकि नेपोलियन भी कहा करता था कि जिस प्रकार मुझे स्पेन के नासूर ने बर्बाद कर दिया, ठीक ऐसे ही औरंगजेब को दक्षिण के नासूर, क्योंकि 1681 के बाद जब औरंगजेब दक्षिण पहुंचता उसके बाद वो वापस नहीं आ पाया, यहां तक कि उसकी समाधि भी दक्षिण में ही बन गई। प्रारंभ में गोलकुंडा, बीजापुर, उसके बाद मराठों का संघर्ष, और वो इस हद तक लेके गया कि औरंगजेब अपने आप को दक्षिण से उत्तर भारत नहीं ला पाए। तो अलग अलग चीजें थी। तो आज हम लोग औरंगजेब पे चर्चा करते हैं और ये देखते हैं कि औरंगजेब क्या थे, क्या था 1658 से 1707। दूसरी बात एक ध्यान रखिएगा कि मुगल शासकों में सबसे लंबा कार्यकाल था। औरंगजेब का रहा, यानी मुगल शासकों में सबसे लंबा कार्यकाल औरंगजेब, दूसरे नंबर पर अकबर आते हैं। ठीक है, औरंगजेब नाम का जो अर्थ होता है वो होता है ताज को सुशोभित करने वाला। ताज को सुशोभित करने वाला औरंगजेब नाम का अर्थ है। ठीक है, अब अगर औरंगजेब के नाम का अर्थ ताज को सुशोभित करने वाला है तो यानी उसके पिता ने ये सोच करके ही तो नाम रखा होगा शाहजहां ने, और जब सोच कर रखा है ये नाम तो वो सुशोभित तो करेगा ही। उसकी योग्यता भी ऐसी थी, दो बार दक्षिण का सूबेदार रह चुका है। फिर जब कांधार अभियान हम लोग देखते हैं तो उसमें उसकी वीरता को देख करके औरंगजेब की इतिहासकारों ने उसे उस समय का भारत का सर्वश्रेष्ठ सेना की उपाधि दी थी, क्योंकि युद्ध के मैदान में दोपहर की नमाज वहीं युद्ध चल रहा हो और उन्हीं के बीच में अपना चद्दर बिछाओ और पढ़ने लगना, वो उसकी योग्यता, साहस को प्रदर्शित करती थी। ठीक है, बाद में डींग तो बहुत आंखें। मूल नाम इसका जब देखते हैं वो है मुहिउद्दीन। कभी कभी पूछते हैं मुहिउद्दीन। ठीक है, अब इनकी बहुत सी उपाधियां भी हैं। औरंगजेब की जब उपाधियों की बात करें तो इनकी उपाधि भी बहुत सी है, जैसे शाही दरवेश, जिंदा पीर, आलमगीर, बहादुर, हाफिज इत्यादि। ठीक है, ये उनकी उपाधियां हैं। जैसे शाही दरवेश जो इनको कहा गया,
वो इसके सादे रहन सहन के कारण कहा गया। शाही दरवेश की जो उपाधि मिली वो इसके सादे रहन सहन और शराब न पीने के कारण इन्हें शाही दरवेश कहा गया। जिंदा पीर इसलिए कहा गया क्योंकि ये इस्लामिक नियमों का पूर्णतः पालन करता था, जितनी अच्छी तरीके से हो सकता है उतनी अच्छी तरीके से करता था। यहाँ तक कि 5 जून की नमाज अदा कर, मेहनती भी था, धार्मिक कर्मकांडी भी बहुत ज्यादा था। ठीक, आलमगीर इन्होंने जो उपाधि रखी वो जब शासक बनते हैं तब इन्होंने अपनी उपाधि रखी। ठीक है, बहादुर की उपाधि इनको जो मिली वो इसलिए कि मात्र 15 वर्ष की उम्र में औरंगजेब ने 2 पागल हाथियों, बिगड़े हुए हाथियों को कंट्रोल कर लिया था। और जब इन्होंने 2 बिगड़े हुए हाथियों को कंट्रोल कर लिया तो इसके पिता शाहजहां ने इसे बहादुर की उपाधि दी थी। ठीक, हाफिज इसलिए कहते हैं क्योंकि ये पहला और आखिरी मुगल बादशाह है जिसे पूरी कुरान याद थी, मुजबानी कंठस्थ थी इसे, इसलिए इसे हाफिज कहते हैं। तो ये इनकी हैं उपाधियां। ठीक है, अब जब उपाधियां हो गई तो अब ये देखा जाए अनुयायी। यह मीर मासूम का था। नक्शबंदी सिलसिले के ये सूफी संत थे। ठीक है, और जब नक्शबंदी सिलसिले सूफी संत हैं तो ये इन्हीं के अनुयायी थे। ठीक, औरंगजेब तो अगर ये सूफिज्म की विचारधारा को स्वीकार करता है तो स्वाभाविक है सूफिज्म का भी इसके ऊपर प्रभाव पड़ा होगा। और जब हम लोग औरंगजेब के शासन को देखते हैं तो उसमें यह देखा जाता है कि कहीं न कहीं औरंगजेब के शासन में कट्टरता भी थी। और जब संपूर्ण शासन देखा जाए तो उसमें 2 चीजें आ जाती हैं। एक तरफ औरंगजेब मंदिरों को तोड़ने का भी आदेश देता है, तुड़वाता भी है। दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि कई मंदिरों को उसने अनुदान भी दिए, उनकी मरम्मत भी कराई। लेकिन उसका जो आदेश था एक मरम्मतों का भी, तो उसमें कुछ ही मंदिर हैं, जैसे केशवराय मंदिर है, बनारस का विश्वनाथ मंदिर है, इन लोगों के अनुदान भी दिया। फिर कुछ संप्रदाय थे उनको भूमि अनुदान दिए, ये सब चीजें हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये है औरंगजेब का कि जो पुराने मंदिर है, अगर हम लोग बाद में देखा जाए तो उसमें इन्होंने ये आदेश दिया कि जो पुराने मंदिर है उनको तोड़ा न जाए, लेकिन नए मंदिरों का निर्माण इन्होंने पूर्णतः मना कर रखा था। उन मंदिरों को तोड़ा गया जहां पर विद्रोह हो रहे थे। क्यों? क्योंकि विद्रोह वाले स्थानों पर मंदिर ही विद्रोहियों की शरण स्थली, उनके मिलने का स्थान, वहीं से नीतियों का निर्धारण ये भी होता था। तो जब वहां पर ये रोक लगा देंगे, उन मंदिरों को तोड़ देंगे, उन पे अधिकार की बात आ जाएगी, तो फिर वहां पर विद्रोही गतिविधियां जो हैं वह कहीं ना कहीं शांत हो जाती है। तो ये चीज इन्होंने किया। ठीक है, अब देखिए, यह इकलौता मुगल बादशाह है जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ। ठीक, पहला 1658 में, दूसरा 1659 में। ठीक, पहला है सामूगढ़ युद्ध के विजय के पश्चात और दूसरा देवराई युद्ध के पश्चात, यानी जब दारा को भी मृत्युदंड दे दिया जाता है उसके पश्चात हुआ। ठीक है, अब देखिए इनके साथ और क्या चीजें थी। ठीक, औरंगजेब ने जो चीजें की वो चगताई परंपरा को तोड़ते हुए बादशाह बना था इसने, क्योंकि चगताई परंपरा में ये चीजें थी कि जो ज्येष्ठ बेटा होगा या जिसको बनाया जाएगा वही बनेगा। तो जब इन्होंने परंपराओं को तोड़ा है तो दूसरी चीजें भी होंगी। ठीक है, पहली चीज, कुछ काजियों ने इसके सिर पर ताज रखा था। तो अगर काजियों ने रखा है, उलेमा और धार्मिक लोगों ने रखा है, तो स्वाभाविक है औरंगजेब को काम भी उन्हीं के अकॉर्डिंग करना होगा, क्योंकि औरंगजेब को सत्ता पर बैठाने में इन धार्मिक लोगों का विशेष महत्व था। इन्हीं लोगों ने दारा का विरोध किया था और इन्हीं लोगों ने औरंगजेब को सत्ता पर बैठाया भी। अब अगर ये चीजें होती हैं तो इसमें इसका जो सबसे
खास काजी था वो थे अब्दुल वहाब गुजराती। अब्दुल वहाब गुजराती, ठीक। इसने इसे अपना सद्र बनाया। पहले सद्र हैं ये औरंगजेब के समय में, जिनकी सबसे पहले सद्र के उस पर नियुक्ति होती है। इसी ने फतवा जारी किया और औरंगजेब के सिर पर ताज रखा। बहुत ज्यादा घनिष्ठ संबंध, लेकिन इसमें कमी थी। लालची था बंदा और चुपके चुपके शराब पीता था, ठीक। इसमें गुप्त रूप से शराब का सेवन करता था और गुप्त रूप से ही व्यापार करता था। दो चीजें, शराब का सेवन और व्यापार। किस कंडीशन में? गुप्त रूप से। भाई काहे कि पीने की इच्छा है तो खुलेआम पियो, चुपे चुपे काहे पियो? क्यों? क्योंकि इनके संबंध किससे? औरंगजेब से। औरंगजेब के ही कृपा का परिणाम था सद्र का पद। औरंगजेब स्वयं शराब नहीं पीता। दूसरी तरफ आप धार्मिक हो और इस्लाम में शराब जो है हराम है। भाई इस्लामिक नियम कायदे कानून जो है उनकी व्याख्या आप कर रहे हो और आप ही कह रहे हो कि शराब हराम है और खुद ही पियो, तो ये तो दिक्कत थी। तो चूंकि खुद पी रहे थे तो औरंगजेब को आज नहीं तो कल तो पता चलेगा ही चलेगा, ठीक है। तो जब चलता है तो पद से हटाया जाएगा। तो जब इनके खिलाफ कुछ किए गए तो उसमें इन्होंने क्या किया कि जब औरंगजेब गोलकुंडा अभियान पर गया, तब वहाब ने औरंगजेब के खिलाफ फतवा जारी किया। सत्ता पर बैठाने में भी फतवा जारी किया और सत्ता से हटाने के लिए भी फतवा जारी किया बंदे ने, ठीक है। तो ये चीजें थी इनकी। तो देखा जाए शुरू में तो औरंगजेब के साथ चीजें थी, धार्मिक चीजों को मानता भी था और कट्टरता से मानता था, ठीक है। अब हम लोग औरंगजेब के शासन पे बात करें धीरे धीरे। ठीक है, अब जब हम शासन की बात करते हैं औरंगजेब में, तो पहले हम लोग सुल्तान बनने से पूर्व उसके उपलब्धियां देखिए, सैनिक उपलब्धियां, ठीक है। सुल्तान बनने से पूर्व उपलब्धि, कैसी उपलब्धियां? ये सैनिक उपलब्धियां, ठीक। तो पहली चीज इसमें जो है, 2 बार दक्षिण का सूबेदार रहा। दो बार रहा है, ठीक। और दक्षिण के सूबेदार रहते हुए ही उसने अपनी प्रतिष्ठा अर्जित की। पहला टर्म था 1636 से 1644, पहला। दूसरा जो टाइम पीरियड आता है वो आता है 1652 से 1657। देखिए ये टाइम पीरियड ऐसा है जिसमें अहमदनगर विलय किया गया, बीजापुर और गोलकुंडा से संधि की गई, पहला। दूसरा, ये टाइम पीरियड ऐसा है जिस टाइम उत्तराधिकार युद्ध प्रारंभ हुआ और इसमें औरंगजेब ने दक्षिण की शक्तियों से संधि की और सहायता प्राप्त की। बीजापुर, गोलकुंडा इत्यादि ने इसे आर्थिक सहायता दी थी इस टाइम, इस दौरान, ठीक है। जिसके फायदे से, जिसकी मदद से औरंगजेब अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ाता है और उसी बढ़ी हुई सैन्य शक्ति के दम पर उसने
दिल्ली की सत्ता थी। दारा सिकोह जिसके पास केंद्रीय सेना थी, उन्हें भी पराजित अपनी बौद्धिकता और शक्ति के बल पर उसे पराजित करता है और सत्ता पर अधिकार करता है। ठीक है, चलिए देखिए, ये तो हो गया। अब टाइम पीरियड क्या बचा? 1644 से 1652 का टाइम पीरियड। ठीक, तो इस समय वह सबसे पहले 1644 से 1647 तक, ये ऐसा टाइम पीरियड जिसमें वो गुजरात का सूबेदार रहा। ठीक, और फिर 1647 से 1652 का के बीच, इस बीच में मुल्तान का सूबेदार रहा, और इसी टाइम पीरियड में उसे काबुल व कांधार अभियान करना पड़ा, और इन्हीं अभियानों में उसने अपने सेनापतित्व को सिद्ध किया, और यह कहा गया कि औरंगजेब उस समय के का सर्वश्रेष्ठ सेनापति है। ये चीज आई, और अगर हम लोग देखा जाए कांधार उसमें अभियान में इसकी वीरता को, तो शायद इसके जो विरोधी हैं वो भी इसे सर्वश्रेष्ठ ही कहेंगे। अब बीच में बात यह आती है, अब्दुल हमीद लाहौरी कहते हैं कि इसके जो मित्र थे उन लोगों ने बहुत समझाया, कुछ गलतियां भी इनकी थी, और उसमें इतनी सलाह दे दी, और उस सलाह को ये मान करके बीच में सन्यासी होने के लिए बात होगी कि सन्यासी संन्यास ग्रहण कर लेगा ये, और एकांत जीवन बिताने लगेगा। कुछ ये कहते हैं, काफी खां ये कहते हैं कि शाहजहां से मिलने वाले इसके जो बुरे कार्य थे उसके दंड के कारण ये सन्यासी होना चाहता था। जो भी रहा हो, लेकिन बीच का ये वाला जो टाइम है, ये वाला टाइम पीरियड, इस बीच में ये कहा जाता है कि इसके ऊपर ऐसी प्रतिक्रियावादी शक्तियां हावी थी जो इसे शासन से अलग ले जाकर के संन्यास या सूफिज्म की तरफ मोड़ना चाहती थी। लेकिन परिस्थितियां कुछ ऐसी नहीं बन पाई। बंदा जहां जाना चाहता था वहीं आया, जहां खुदा इसे पहुंचाना चाहता था वहीं आया। जो भी शक्तियां इसके पास बीच में जो भी उथल पुथल रहा हो, उन सबसे यह निकल करके भारत का शासक बना, और शायद सर्वश्रेष्ठ शासक। मुगलिया सल्तनत के सर्वश्रेष्ठ शासकों में इसका नाम लिया जाता है और सम्मान से लिया जाता है। ठीक है, ये चीजें। अब हम लोग इनके पहले परिवार की बात कर लें कि परिवार में थे कौन, कैसे थे और क्या चीजें थी। चलिए, औरंगजेब के हम लोग परिवार की बात करते हैं। अब उसमें ये देखा जाए कि उसके कितने पुत्र थे, कितनी पुत्रियां थी, तो इनकी बड़ी संख्या है। फिर भी प्रमुख पहली पत्नी राबिया उद दौरानी, ये इनकी प्रमुख थी, फारस की राजकुमारी थी जिससे इसका विवाह हुआ। ठीक है, राबिया उद दौरानी। इनको आधुनिक पवित्रात्मा राबिया भी कहा जाता है, रूबिया भी कहा जाता है। आधुनिक पवित्रात्मा रूबिया। ठीक है, ये भी था। आजम और अकबर, दो पुत्र हुए इनके, आजम और अकबर। ठीक है, ये दो हुए, आजम और अकबर। इन दोनों पुत्रों की बात होती है, और कहते हैं आजम के सम्मान में औरंगजेब ने सतारा दुर्ग का नाम आजम तारा किया था। ठीक है, इनके नाम पर सतारा दुर्ग का नामकरण किया गया आजम तारा। सतारा जीता भी था, मराठों के अधीन था ये दुर्ग, इसको औरंगजेब ने जीता भी। ठीक है, अकबर, इस बंदे ने 1681 में औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह किया। ठीक, राजपूतों का समर्थन मिला था, लेकिन बाद में जब आमने से नए सेना पहुंची तो औरंगजेब भी घबरा गया कि कहीं हार न जाए, क्योंकि राजपूत ऑलरेडी बहुत अच्छे योद्धा होते थे, और मेवाड़ और मारवाड़ दोनों की सेनाएं इसके साथ थी। इसके अपने भी सहयोगी थे, काफी उदारवादी लोग जुड़ चुके थे। स्थिति क्या हुई कि औरंगजेब पराजित हो सकता था, लेकिन औरंगजेब ने चालाकिस काम लिया। उसने एक पत्र लिखा
कि वाह बेटा तुमने बहुत अच्छा किया है, जो हम लोगों की रणनीति थी तुम उसी के अंतर्गत काम कर रहे हो और बहुत अच्छा किया। सभी राजपूतों को कोशिश करो कि एकजुट ले आओ और फिर हम दोनों मिल करके राजपूतों को हलाल कर दें। ये बात आई। जब राजपूतों के शिविर के पास भिजवाया तो राजपूतों को संदेह हो गया इस पे और काफी कुछ रात में ही राजपूत भाग गए। दुर्गादास ने बहुत इसको वो देना, लेकिन इसका भी साहस छूट गया। देखा राजपूत भाग गए एक छोटे से पत्र से, तो दुर्गादास ने सोचा कि क्यों नहीं मराठा ले जाए, तो वहां ले गए मराठवाड़ा। तो साहू से मुलाकात हुई, लेकिन साहू से भी इसकी कुछ बहुत ज्यादा हेल्प नहीं माना जा सकता था और अंततः बेटा पराजित होकर के फारस भाग गए। फारस के ही सुल्तान के यहाँ इन्हें शरण मिली, ये उसी के यहाँ रहे और अंततः मसनद में दफनाया गया जब मृत्यु हुई तो। ठीक है, ये चीजें आई इनकी। ठीक है, अब बात आती है राबिया उद दुर्रानी की। तो इनकी भी मृत्यु हुई दक्षिण भेली। भाई जहां स्वामी वहीं तो पति। तो राबिया उद दुर्रानी की भी मृत्यु दक्षिण में ही होती है और कहते हैं औरंगाबाद बाद में इसका मकबरा है। इस मकबरे का अलग अलग नाम भी दिया जाता है, जिसे काला ताज या दक्षिण का ताजमहल भी कहते हैं। काला ताज या दक्षिण का ताजमहल, ठीक है, ये कहते हैं राबिया उद दुर्रानी। ठीक है, दूसरी जो पत्नी है वो है रहमतुन निसा। रहमतुन निसा की दूसरी पत्नी है। ठीक है, इसे मोहम्मद सुल्तान, इसका जो बेटा हुआ, ठीक, सबसे बड़ा था पुत्र इनके मोहम्मद सुल्तान, और औरंगजेब का सबसे बड़ा बेटा है ये मुअज्जम। मुअज्जम या शाह आलम। ठीक है, ये दो हुए। कहते हैं ये कश्मीरी राजपूत महिला थी। कश्मीर के जो राजा राजू थे उनकी पुत्री थी ये राजपूत महिला। यानी औरंगजेब का भी विवाह राजपूत परिवारों में हुआ था। ठीक है, इसके विषय क्या था भाई, अब 2 बच्चे हो गए, यही बेचा इसी का बाद में आया। ठीक है, इनकी भी मृत्यु हुई और बाद में इसकी जब 1676 में मृत्यु होती है तो बाईजीपुरा नामक नगर बसाया गया था। ठीक है, बाईजीपुरा ये। ठीक, नेक्स्ट हम जब पत्नी की बात करते हैं तो दूसरी है औरंगाबादी महल। औरंगाबादी महल, ठीक है, एवं उदयपुरी महल। दो, औरंगाबादी महल एवं उदयपुरी महल। उसकी अन्य पत्नियां थी, इनको कहते हैं जार्जियन दासी थी ये। ठीक है, जार्जिया की थी, दासी थी। औरंगजेब का सबसे छोटा जो पुत्र था काम बख्श, इनका बेटा था काम बख्श, उदयपुरी महल का बेटा था। ठीक है, ये चीज आई। दूसरी एक है हीराबाई। ये औरंगजेब की रखेल थी। ठीक, और इसकी उपाधि इन्होंने दी हीराबाई की जैनाबादी महल। जैनाबादी महल। अब देखिए स्थिति क्या है। इस्लाम को कट्टरता से मानने वाला कौन?
औरंगजेब। अब अगर औरंगजेब इस्लाम को बहुत कट्टरता से स्वीकार करता, बहुत कट्टरता से मानता है, तो स्थिति क्या होगी? इस्लाम में कितने विवाह? 4 विवाह। पहली राबिया उद्दौरानी पहली हो गई, दूसरी रहमतुन्निसा हो गई, तीसरी औरंगाबादी महल हो गई, चौथी उदयपुरी महल हो गई, 5वीं पत्नी तो हो नहीं सकती थी, इस्लाम को मान रहे हो तो फिर होती कौन? रखैलें। अब इसके बाद जितनी भी पत्नियां होती, किसी से विवाह नहीं किया जाता, शौक किया रखा जाता, तो ये रखैल हो गई। अब इनकी पुत्रियों की जब बात आती है, तो पुत्रियों में देखिए, ठीक है, पुत्रियां, कई पुत्रियां थी जिनमें से अधिकतर का विवाह नहीं हुआ, क्योंकि मुगलों में भी बाद के समय में राजपूती परंपरा कायम हो गई थी, और उस राजपूती परंपरा के अनुसार अगर हम सबसे उच्च कुल के हैं तो हम अपनी पुत्रियों का विवाह अपने से उच्च कुल में ही करेंगे, निम्न कुल में नहीं कर सकते। ये राजपूतों में मान्यता थी। वैसे लोग जो अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानते थे, पहले परंपरा ये थी कि वो लोग अपनी पुत्रियों को या तो जन्म के साथ ही मार देते थे, या अगर नहीं मार पाए प्रेमवश, तो वो करते क्या थे कि जो पुरोहित होते थे उनके साथ विवाह कर दिया जाता था, या उनको दे दिया जाता, पुरोहित ले जाते थे अपने घर, या तो अपने पास रखते थे, नहीं वो विवाह की प्रणाली कर देते थे। ये सारी चीजें चलती थी। मुगलों ने भी क्या सोचा कि राजपूत चूंकि सर्वश्रेष्ठ हैं और राजपूतों ने मेरे यहां वैवाहिक संबंध किए हैं, तो फिर मैं तो उनसे भी श्रेष्ठ हुआ, और अगर मैं भारत में सबसे श्रेष्ठ हूं तो हम अपनी बेटियों की शादी निम्न कुल में क्यों करें? तो जब निम्न कुल में करें तो बेटियां हरम में ही पड़ी रहती थी। तो कुछ तो विक्षिप्ति में भी आत्महत्या कर ली 1-2 लोगों ने, कुछ पूरा जीवन अविवाहित ही बिता दिया। जैसे पहली जेबुन्निसा, जेबुन्निसा, ठीक, मेहरुन्निसा, मेहरुन्निसा, ठीक, जीनतुन्निसा, जीनतुन्निसा, ठीक, बदरुन्निसा, बदरुन्निसा और जुबततुन्निसा। सबसे बड़ी पुत्री, ठीक है, यही थी। इसके विषय में यह कहा जाता है कि एक कवित्री थी, मखफी उपनाम से कई कविताएं लिखी। कहते हैं पुत्रियों में उसके सबसे योग्य यही थी। दिल्ली में उसने एक पुस्तकालय, नाम था बैतुल उलूम, इसकी स्थापना की। कौन? जेबुन्निसा ने, ठीक है। कहते हैं इसे भी पूरी कुरान जबानी याद थी, जिसके लिए औरंगजेब ने उसे 30,000 कुरान याद थी, और इस हेतु से पिता से 30,000 मोहरे प्राप्त हुई थी। इससे पिता से, ठीक है, ये चीजें हुई। दीवाने मखफी की रचना की थी इसने, और सलीमगढ़ जेल में डाला गया था इसे बाद में। देखिए क्यों डाला गया था सलीमगढ़, जहां पर 1702 में इसकी मृत्यु होती है। हुआ क्या था कि औरंगजेब के खिलाफ जब 1681 में इसके पुत्र अकबर ने विद्रोह किया, तो जेबुन्निसा ने अकबर का पक्ष लिया था दरबार में रहते हुए, क्योंकि कहीं ना कहीं जेबुन्निसा और अकबर पर, दोनों पर राजपूती प्रभाव भी पड़ा था, दारा का भी प्रभाव पड़ा था, क्योंकि काफी समय दरबार में इन लोगों के ऊपर दारा का प्रभाव पड़ा। इनकी जो बुआ थी उसका भी प्रभाव पड़ा था, तो इसलिए ये लोग भी चाहती थी। और जब इसने लिया और अकबर भाग गए फारस, तो औरंगजेब ने
इसको क्या किया, इस सलीमगढ़ के किले में बंद करा दिया और उसी बंदी अवस्था में 1702 में इसकी मृत्यु हो गई। ठीक है, ये चीजें हुई थी। और जो दूसरी पुत्रियां थी वो सब हरम में ही रही और फिर बाद में डेथ हो गई। जुबतुन्नुसा इसका जो विवाह है तारा सिको के पुत्र, जो छोटा पुत्र था सिपिहर सिको, ठीक है, सिपिर सिको के साथ हुआ था। इसका विवाह सिपिर सिको के साथ किया गया। तो ये चीजें आई। अब हम लोग इनके काम पर चलते हैं, क्या कार्य किया था, ऐसी क्या चीजें थी।